भूस्खलन और नदियों में बाढ़ की सी स्थिति उत्पन्न हो जाने के कारण और कई स्थानों पर बादल फटने इत्यादि के कारण 32 लोगों की जो है वो मृत्यु हो गई। 6 लोग मिसिंग हैं, जो पानी में बह गए या कहीं दबे हैं, जिनके लिए जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशंस जो हैं वो अलग अलग स्थानों पर चल रहे हैं। और साथ ही साथ जो है वो 12 लोग इंजर्ड हैं। मंत्रिमंडल ने मृतक व्यक्तियों की दुखद और असामयिक मृत्यु के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की है और इनके परिवार हैं, उनके लिए ईश्वर से कामना की है कि वो दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और सरकार इस संबंध में जो भी सहायता मुआवजा जो है वो लोगों को दिया जाना है, उसके लिए अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं। और मंत्रिमंडल ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस बैठक में मंत्रिमंडल ने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय कर्मचारियों के हित में लिया है। जो छठे वेतन आयोग के कारण लोगों के जो है वेतन भी बढ़ गए हैं, इस दृष्टि से जो हाउस बिल्डिंग एडवांस है, जो अभी तक सरकारी कर्मचारियों को 7.5 लाख रुपए तक मिलता था, अब वो अधिकतम 15 लाख रुपए सीमा होगी। जो मकान की कीमत, रीपेइंग कैपेसिटी, जो भी इसके नियम है उसके अनुसार जो है वो कम होगा, उतना जो है वो मिलेगा। लेकिन मैक्सिमम लिमिट जो है बढ़ा करके 15 लाख कर दी गई है। इसके अतिरिक्त जो रेगुलर एम्प्लॉयज हैं और कॉन्ट्रैक्ट पर एम्प्लॉयज हैं, उनके डेथ की स्थिति में, देहावसान की स्थिति में एक्स ग्रेशिया जो दिया जाता है ग्रांट, वो अभी तक 55,000 और मैक्सिमम 1.50 लाख जो अब बढ़ाई गई है वो दी जा रही है। अभी तक ये कम लिमिट थी। और कॉन्ट्रैक्ट के जो कर्मचारी हैं उनके लिए ये मिनिमम 35,000 होगी और मैक्सिमम 1 लाख होगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय खैर के पेड़ों से संबंधित लिया गया है। जो प्राइवेट भूमि में, निजी भूमि में खैर के पेड़ होते हैं, वो 10 साल के लिए फैलिंग प्रोग्राम जो होता है, उसके कारण किसान को 10 साल तक उस खैर के पेड़ के दोहन के लिए इंतजार करना पड़ता था। और उसके काटने की भी जो परमिशन है
उसके लिए भी जो प्रक्रिया थी वो बहुत जटिल हुआ करती, जिसके कारण किसान को जरूरत पड़ने पर कोई भी फायदा जो है वित्तीय नहीं मिल पाता था। आज जो है वो मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि खैर प्रजाति के जो पेड़ हैं उनको हिमाचल प्रदेश भू परिरक्षण अधिनियम 1978, एचपी लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट 1978 के अंतर्गत जो 19 अन्य प्रजातियां हैं एग्जेम्प्टेड, उन्हीं की तरह जो है वो इनको भी 10 साल के जो फेलिंग प्रोग्राम है उससे जो है छूट प्रदान की जाए। और इसके लिए मंत्रिमंडल ने जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के पास जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार का पेड़ कटान से संबंधित मामला लंबित रहता है, उसमें जो है वो ये छूट पाने के लिए जो है वो निर्णय लिया है कि सर्वोच्च न्यायालय को अप्रोच करके ये 10 साल के फेलिंग प्रोग्राम से एग्जेम्पशन जो है वो मिल जाए, क्योंकि ये पेड़ जो है वो वैसे भी जो औषधीय पेड़ है उसकी श्रेणी में आता है, और इसके लिए 10 साल की फेलिंग प्रोग्राम किसानों के साथ जो है वो बहुत बड़ा उनको जो है वो नुकसान देने वाला है, उससे छुटकारा प्राप्त हो। और इस निर्णय से लगभग 50,000 किसान पूरे प्रदेश के 8 जिलों में जो है वो लाभान्वित होंगे, और कुछ और भी लोग होंगे, अन्यथा इनको अभी एक्सप्लॉइट किया जाता है और किसानों को इससे पैसा नहीं मिलता है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है निर्णय प्रदेश के किसानों के हक में, जो निचले क्षेत्र के किसान हैं उनके हक में जो है विशेष रूप से लिया गया है। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज थूरल है कांगड़ा में, उसमें स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ को देखते हुए 10 पद जो है वो टीचिंग और नॉन टीचिंग के क्रिएट किए जाएं और उनको भरा जाए। इसी प्रकार से मंत्रिमंडल ने गवर्नमेंट हाई स्कूल थाथल जंगल जो जंडूता विधानसभा क्षेत्र में है, उसको सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो है वो अपग्रेड किया जाए, और गवर्नमेंट मिडिल स्कूल अन्हा और खबलईच जो मंडी ज़िला में है, इनको हाई स्कूल में जो है वो अपग्रेड किया जाए। इसके साथ साथ इसके लिए जितनी वहाँ पर जो है वो पदों की आवश्यकता है उनको क्रिएट करने की और भरने की भी जो है वो इजाज़त मंत्रिमंडल ने दी है। हिमाचल प्रदेश के रामपुर बुशहर तहसील के शिंगड़ा गांव में मंत्रिमंडल ने गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज खोलने के निर्णय को स्वीकृति प्रदान की है। इसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने रामपुर प्रवास के दौरान की थी। वहाँ पर जो है वो संस्कृत कॉलेज खोला जाएगा शिंगड़ा में, जिसमें ये शिमला जिला में है। इसके लिए जितनी भी पदों की ज़रूरत है उसको भरने के लिए और उसकी सृजित करने के लिए मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की है, और साथ ही साथ 5 करोड़ रुपया उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की क्रिएशन के लिए भी प्रावधान मंत्रिमंडल ने किया है। मंत्रिमंडल ने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लगौटी और पुजाली
इनमें विज्ञान कक्षाएं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चमौन कुल्लू जिला में, यहाँ पर कॉमर्स की कक्षाएं जो है वो प्रारंभ करने को निर्णय को स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही पदों के सृजन और भरने को भी मंजूरी दी है। हमीरपुर जिला के भोरंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भराड़ा नामक स्थान पर आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर खोलने का निर्णय लिया गया है। सौगट जो है वो नूरपुर में है, कांगड़ा जिला के अंतर्गत। यहां भी एक आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर खोलने का निर्णय लिया गया है। कांगड़ा जिला के भवारना में जल शक्ति विभाग का कांगड़ा जोन के अंतर्गत जो है एक नया सर्कल वृत्त जो है वो खोलने का निर्णय लिया गया है, जिसमें जितने भी जरूरी पद हैं उनको भरने के निर्णय को भी मंजूरी प्रदान की है। डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी जो है नौणी में, उसमें 60 पद नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज के भरने के का निर्णय लिया गया है। ये एज यूजुअल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भरे जाएंगे थ्रू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के सिद्धपुर में जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वहां पर एक पद उप निर्देशक बागवानी, डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर का खोलने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने बागवानी विभाग के अंतर्गत ही डोडरा क्वार जो शिमला जिला में है वहां पर एसएमएस का एक पद जो है वो एसएमएस हॉर्टिकल्चर उसको जो है खोलने का निर्णय लिया है। मंडी जिला के बगशैड़ में गवर्नमेंट आईटीआई में जो है वो टेक्नीशियन स्मार्ट एग्रीकल्चर और मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और टेक्नीशियन स्मार्ट हेल्थ केयर के ट्रेड जो है शुरू करने के लिए मंजूरी दी है। गवर्नमेंट मेडिकल टांडा में एक पद असिस्टेंट प्रोफेसर, एक पद सीनियर रेजिडेंट और 2 पद न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट के जो है वो खोलने के का निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार में जो हिम केयर योजना चलती है उसमें अभी तक 1 साल का प्रीमियम लिया जाता था, 1 साल के लिए। इस वर्ष बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया कि ये 3 साल के लिए होगा, लेकिन उस अनाउंसमेंट की इम्प्लीमेंटेशन से पहले कुछ लोगों ने 1 साल की जगह 3 साल का जो है वो दे दिया था साल के हिसाब से। तो उस बारे में निर्णय लिया गया है कि उनको
अब क्योंकि 3 साल का एक ही बार लिया जाएगा तो 2 साल का जो उन्होंने एक्स्ट्रा दिया है वो रिफंड कर दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने स्टेट टैक्सेस एंड एक्साइज डिपार्टमेंट में 16 चेकिंग व्हीकल्स को किराए पर लेने का जो है वो निर्णय लिया है, ताकि एक्साइज की एनफोर्समेंट प्रदेश में जो है वो द्रुत गति से और ठीक ढंग से हो सके। सराज मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत सिधियार गांव में एक प्राइमरी स्कूल खोलने का निर्णय लिया है, नया प्राइमरी स्कूल। मंत्रिमंडल ने काजा लाहौल स्पीति में और जेवरी शिमला जिला में 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस शुरू करने का निर्णय लिया है। इसका निर्णय पिछली सरकार के समय लास्ट डे में किया गया था, बिना किसी बजट प्रावधान के, बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिना किसी जमीन के। लेकिन अब इसके लिए जमीन का प्रावधान करके और बजट का प्रावधान करके मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि काजा में और ज्यूरी में 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस प्रारंभ कर दिए जाएं। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को मेडिकल डिवाइसेस पार्क जो नालागढ़ में सोलन जिले के अंतर्गत खोला जाना है, उसकी एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंट करने का आदेश दिया है कि उसे जो है वो प्रारंभ कर दिया जाए और शुरू कर दिया जाए। मंत्रिमंडल में कुछ रूरल डेवलपमेंट डायरेक्ट जो डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत मनरेगा इत्यादि में जो गवर्नमेंट सप्लाई सीमेंट की चाहिए होती है, उसमें प्रॉपर जो है वो सप्लाई नहीं हो रही है। इस बात को लेकर के जो है मंत्रिमंडल ने जो है वो कंसर्न व्यक्त किया है और इसके लिए चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिए हैं कि वो 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो पूरे विषय की जो है वो जानकारी लेकर के रिपोर्ट सबमिट करे और जो सीमेंट प्लांट्स हैं उनको गवर्नमेंट सप्लाई जो है वो टाइमली करने के लिए और अपने विभागों को भी इस दिशा में जो है कदम उठाने के लिए जो है वो आदेश पारित करके जो है इम्प्लीमेंट तुरंत करें। आज की बैठक में यही महत्वपूर्ण निर्णय आपको सब जो है बता दिए हैं और उम्मीद है कि आप इन सब का प्रसारण जो है वो अक्षरश करेंगे। सर क्या कोई
प्रस्ताव भी भेजा जाएगा कि कोई केंद्र को राहत के लिए जिस तरह से नुकसान हुआ है, क्योंकि आकलन तो शायद 15 सितंबर के बाद होता है। हाँ, निश्चित देखिए कुछ तो जो है वो बरसात में, बर्फ में, अलग अलग समय पर जो है वो इसकी टीम्स जो है वो यहाँ से पूरा आकलन करने के बाद भेजा जाता है सेंटर को। फिर सेंटर की टीम आती है और वो उसके अनुसार जो है वो असेसमेंट करके राहत प्रदान करती है प्रदेश को। तो निश्चित रूप से जो है वो इसमें भी भेजा जाएगा। और क्योंकि इस बार अनप्रेसिडेंटेड जो है वो बरसात हुई है और काफ़ी लोगों की जो है वो मृत्यु हो गई, और विशेष रूप से मंडी जिला के नाचन में एक पूरा का पूरा परिवार के 8 सदस्य जो है वो मकान गिर जाने से जो है वो समाप्त हो गए, जबकि मकान पक्का था और अच्छा था। लेकिन बरसात जो है वो शिमला में भी आप देख रहे होंगे कि छोटा शिमला में बरसात होती है, रिच पर नहीं होती। तो ये इस बार जो है कई जगह सूखा है। पिछले दिनों जो है लाहौल स्पीति में जो सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो इसलिए ये मौसम चेंज हो रहा है, इसीलिए हिमाचल प्रदेश सरकार जो है बहुत सारे ऐसे निर्णय भी ले रही है जिसमें पर्यावरण की जो है वो संतुलन बनाने के लिए जो है फॉरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगें। तो ये अनप्रेसिडेंटेड चीज़ हो रही है और इसीलिए मंत्रिमंडल ने इस पर जो है वो सबसे पहला जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित करने का निर्णय और केंद्र से जो है वो राहत प्रदान करने के लिए मांग की है। सर, सरकार के निर्णय और कैबिनेट के अलावा एक छोटा सा सवाल है सर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने ये कहते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया है, जो स्टीयरिंग कमेटी के हेड बनाए थे, कि उनके मान सम्मान को नहीं देखा गया, उसका लिहाज, उसका ख्याल नहीं रखा गया। पॉलिटिकल आप इस मूव को कैसे देखते हैं? देखिए, सारे हिंदुस्तान में कांग्रेस की जो स्थिति हुई है ये उसी के अनुरूप है। अब हमने जो G23 नाम से एक कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं की एक बात सुनी थी, उसमें इससे पूर्व जो है वो वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल जी पार्टी छोड़कर के चले गए। अब आनंद शर्मा जी हिमाचल प्रदेश में उनको किसी कमेटी का चेयरमैन बना दिया, उन्होंने उसको छोड़ दिया। अब ये मैं समझता हूँ स्वाभाविक है, जिसने अपनी उम्र सारी एक पार्टी के विचार को बढ़ाने के लिए लगा दी, अब जो है वो उनको मान सम्मान पार्टी में न मिले, तो निश्चित रूप से जो है इस प्रकार के निर्णय तो होंगे। और हमारी तो आनंद शर्मा जी क्योंकि हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और शायद शिमला में आज सबसे पुराने मित्रों में मैं ही हूँगा, इसलिए हमारी उनके साथ पूरी सहानुभूति है। क्या सर मित्रता आपके संपर्क में भी है सर? क्या मित्रता नहीं, देखिए, मित्र के नाते जो है वो जब कांग्रेस में थे तभी मिलते थे, मैं राज्यसभा में था, वो भी राज्यसभा में थे, तो इसलिए जो है वो उसका अर्थ जो है वो राजनीतिक मित्र, राजनीति का मतलब ये नहीं कि भी एक ही पार्टी में मित्रता हो सकती है। नहीं बता रहे हैं कि वो इस तरफ आने का प्लान है सर? अब ये तो बड़े ऊपरले लेवल की बात है, ये मेरे परव्यू से बाहर की बात है। चलो।